ओम श्री हनुमते नमः। 11वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 2 पदों पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज संवारे। सामान्य अर्थ इन 2 पदों का है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। यानी हनुमान जी सूक्ष्म रूप, छोटा सा लघु रूप धरकर सीता जी को दिखाया। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरकर सीता जी को दिखाया और विकट रूप, भयंकर रूप धरकर लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज संवारे। हनुमान जी ने भीम रूप धरकर यानी विशाल रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और अपने श्री रामचंद्र के कार्य को संवारा। यहां हनुमत प्रभु को 3 रूपों में स्मरण या सुमिरन किया गया है। सूक्ष्म रूप, विकट रूप और भीम रूप। इन तीनों रूपों को धारण करने का उद्देश्य प्रभु श्री राम के कार्य को संवारना, सहेजना है। अब शब्द की मर्यादा देखिए। बाबा तुलसीदास महाराज ने इस पद में यह नहीं कहा कि हनुमत प्रभु ने राम के कार्यों को पूरा किया, क्योंकि भक्त तो निमित्त होता है, कर्ता भगवान होते हैं। गीता भाव भी कर्तापन के अभिमान को त्यागने की ही तो बात करता है। गीता संदेश को ही लें तो भावावस्था, क्रियावस्था व ज्ञानावस्था की अंतिम परिणति अक्रियावस्था मानी गई है। अतः श्री रामचंद्र के काज संवारे कहकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भक्ति की लाज रखी है। एक तरह से कहें तो मर्यादा हनन से हनुमत प्रभु को बचा लिया, क्योंकि भक्त तो निमित्त मात्र ही हो सकता है, कर्म के कृतित्व को प्रभु वहन करते हैं। अतः संवारे शब्द का प्रयोग बड़ा ही समीचीन, अद्भुत है। एक दूसरा पहलू देखें। ऋग्वेद की ऋचा है, न ऋते श्रांतस्य सखियाय देवा। जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवता मित्रता नहीं करते। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो जो क्रिया का स्वरूप बनेगा वह संवारने का ही हो सकता है। एक सवाल स्वाभाविक है कि प्रभु श्री राम का कौन सा कार्य था जिसे हनुमत प्रभु संवार रहे थे? क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि रामकाज आखिर क्या था। प्रभु श्री राम का नरावतार राक्षसों के नाश के लिए था
रावण का वध करना था। आपको स्मरण होगा वनवास में जब प्रभु ऋषि मुनियों के आश्रम में गए तो हड्डियों का ढेर देखकर उन्होंने मुनियों से कहा था, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पन किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दिन, भुज उठाई पन किन्ह। और ये प्रण क्या था? निश्चरहीन करहु मही, इस धरती से निश्चरों का नाश करके ही रहूंगा। अतः राम कार्य, प्रभु कार्य निश्चर विहीन करना था इस धरती को, और हनुमत प्रभु ने इस कार्य को संवारा, सहेजा। सुग्रीव महाराज से प्रभु श्री राम की मित्रता करवाई, बाली वध हुआ, माता जानकी की खोज, विभीषण जी का राज तिलक एवं लंका के निशाचरों का वध इत्यादि कार्यों को संवारने का काम हनुमत प्रभु ने किया। अब वापस उन 3 शब्दों की ओर चले जिससे हम लोगों ने आज चर्चा शुरू की थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप, विकट रूप और भीम रूप धारण यहां करते हैं इन पदों में। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप माता जानकी के लिए, विकट रूप धरि लंका जराए, मतलब विकट रूप लंका जलाने के लिए, और भीम रूप धरि असुर संहारे, तो भीम रूप उन्होंने असुर संहार के लिए लिया। अब थोड़ा एक लोगों की मान्यता है कि, और बहुत संतों ने माना है कि लंका में प्रवेश के लिए 4 द्वार थे, और इन चारों का नाम भोग, संग्रह, संरक्षण और सम्मान था। एक साधारण नियम यह भी है कि किसी भी दरवाजे से प्रवेश करना हो तो आदमी को उस दरवाजे से छोटा होना पड़ता है, और ये भोग, संग्रह, संरक्षण और सम्मान के जो चारों द्वार थे ये महाविकारी द्वार थे। अतः हनुमान जी ने निश्चय किया, पुर रखवारे देखि बहु, कपिमन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरि निशि, नगर करो पैसार। और अति लघु रूप धरि तो कैसा रूप धरा? मसक समान रूप कपि धरि, लंका ही चलेउ सुमिरी नर हरि। भगवान को स्मरण कर लंका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका में मां जानकी से मिलते हैं। अब माता के सामने हनुमान जी लघु रूप में हैं। जगत का नियम है, माता के सामने संतान हमेशा शिशु ही होता है। फिर जगत जननी के सम्मुख बड़ा सुंदर संवाद है सुंदरकांड में, होई सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा।
और तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप जब दिखलाया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तो माता के सामने हनुमान जी लघु रूप में विराजमान है। और जब माता को संदेह होता है कि राक्षस बड़े बलवान हैं, तो ये संदेह भी हनुमत प्रभु दूर करते हैं। और माता व्यथित अवस्था में थी, और उन्होंने जो हनुमान जी को आशीष दिया वो आज तक कोई माता नहीं दे पाई। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि करहु बहुत रघुनायक छो। मतलब माता ने इतने तक ही नहीं रुका, रघुनायक छोहू, अब इससे बड़ा वरदान। और आज तक हमारे हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हुए। चारों युग बीत गया, तीनों लोक विचरण किए, समय के कई कालखंड त्रेता द्वापर कलयुग, सभी युग में विराजमान रहे, लेकिन बूढ़े नहीं हुए, अजर अमर रहे। प्रसंगवश एक बड़ा ही प्यारा पद मुझे स्मरण हो रहा है, शायद इसी मनोभाव के लिए था। माई ऐसा पूत जड़ कै दाता कै सूर, माई ऐसा पूत जड़, मतलब माई ऐसा पूत जन्मो कै दाता कै सूर, नाही त रह तू बांझड़ी मत गंवाए नूर। कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे हनुमत प्रभु ऐसे ही पुत्र हैं जिन पर माताएं नाज करती हैं। तो माता सीता के सामने हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरकर गए। विनोबा जी हनुमान जी के बारे में लिखते हैं, हनुमान जैसा छोटा होना आ जाए तो लंका में भी विभीषण मिल जाए। अतः लघु रूप धरकर श्री हनुमत लला ने राम काज संवारा, माता जानकी को उन्होंने दिलासा दिया, विभीषण को खोज निकाला, प्रभु राम से मिलाया। अतः राम काज संवारने का काम हनुमत लला ने किया। पुनः हनुमान जी ने भयंकर रूप धरकर लंका को जलाया, विकट रूप धरि लंका जराया। लंका का स्वरूप पापमय था, क्योंकि वहां भोग, संरक्षण, संग्रह और सम्मान का बोलबाला था। और ये चारों की एक निश्चित अवधि होती है जब इनका क्षय होना अवश्यंभावी होता है, इनका क्षय होना। लंका में अविद्या का साम्राज्य था, क्योंकि प्रभु से लंकावासी दूर थे। अतः हनुमत प्रभु बुराइयों को नाश करते समय पूरे रौद्र रूप में है, और उलट पलट लंका सब जारी। मतलब कि लंका जलाने के लिए उन्होंने विकट रूप धारण किया। अब भीम रूप पर आते हैं। भीम मतलब विशाल रूप। जब असुरों का संहार किया तो उनका जो रूप था वो बड़ा ही विशाल हो गया। सूक्ष्म रूप धरा माता के सामने जाने के लिए, विकट रूप धरा लंका को जलाने के लिए, और विशाल रूप धारण किया असुरों के संहार के लिए।
कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती गईं, हनुमत प्रभु का शरीर भी। तो आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।